Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class, we are going to discuss about histology of ovary. So in this section, we will discuss about the various histological part of ovary. So the first part is germinal epithelium. Okay, germinal epithelium क्या होती है? Germinal epithelium is a layer of simple epithelial टिश्यू. तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की होती है और दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द ओवेरी. अगर यहाँ आप डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये जो आउटर मोस्ट एरिया है, दिस आउटर मोस्ट एरिया इज नॉन एज अ जर्मिनल एपिथेलियम और ये सिंपल एपिथेलियम की बनी हुई है. इसका नाम जर्मिनल क्यों रखा गया? क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने सोचा था कि इसी से ही किसकी ओरिजिन हुआ है, ओवेरी का ओरिजिन हुआ है. पर बाद में पता चला कि ओवेरी का जो ओरिजिन है वो यॉर्क सैक से हुआ था. बट हिस्टोरिकल एविडेंस की वजह से, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम आज भी चल रहा है. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो ये हमारा जो पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा किसका है? फ्रंटल सेक्शन ऑफ ओवेरी का है. तो यहाँ पर जो सेकंड लेयर है दैट इज नॉन एज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ओके, जो सेकंड लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं. एंड दिस लेयर इज अ वाइटिश कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है एंड जस्ट इमीडिएटली डीप टू द जर्मिनल एपिथेलियम. तो जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट बिलो साइड में जो होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपको मिल जाएगा. याद रखिए ये लेयर जो है किसकी बनी हुई है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है. थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? ओवेरियन कॉर्टेक्स. ओके, ओवेरियन कॉर्टेक्स काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. तो ओवेरियन कॉर्टेक्स को आप देखिए, ओवेरियन कॉर्टेक्स इज ए रीजन जस्ट डीप टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाला पोर्शन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उससे जो डीप स्ट्रक्चर है ये हमारा पोर्शन क्या कहलाएगा? ओवेरियन कॉर्टेक्स कहलाएगा. अब इस पोर्शन के अंदर क्या क्या मिलेंगे हमको? इस पोर्शन के अंदर हमें मिलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स. ये देखिए हमारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स हो गए. प्राइमोडियल फॉलिकल से ही प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं और प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं. मतलब कि जो ओवेरियन कॉर्टेक्स वाला एरिया है इसमें हमें क्या मिल रहे हैं? फॉलिकल्स मिल रहे हैं. और दिस एरिया, इस एरिया के अंदर क्या होता है? ये एरिया फॉलिकल जो है किससे सराउंडेड रहते हैं? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड रहते हैं एंड दैट कंटेन कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स कॉल्ड स्ट्रोमल सेल्स. ओके, तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो हमारी फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स को सराउंड किए हुए जो आपको स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई हैं, सराउंड किए हुए स्ट्रक्चर. एंड यहाँ पर जो है कोलेजन फाइबर्स भी मिल रहे हैं हमें. ओके, कोलेजन फाइबर्स आपको मिल जाएंगे और कोलेजन फाइबर के साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी हमें मिल जाएंगे जिनको कि हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज ओवेरियन मेडुला. ओके, सो ओवेरियन मेडुला अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. ओवेरियन मेडुला क्या होता है? जस्ट डीप टू ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है. ओके, तो ये पूरा जो पोर्शन हमारा है, दिस पोर्शन इज नॉन एज ए ओवेरियन मेडुला. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि ये पोर्शन ओवेरियन कॉर्टेक्स का है या ये पोर्शन ओवेरियन मेडुला का है. मतलब कि यहाँ पर हम कोई एक तरह से डिस्टिंग्विश इसको नहीं कर सकते. बट यहाँ हमें पता कैसे चलेगा कि ये पोर्शन जो है वो मेडुला का है और ये पोर्शन जो है कॉर्टेक्स का है? तो जो मेडुला है, मेडुला में हमें क्या मिलेगा? लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे दैट कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स. तो जो मेडुला पोर्शन है उसमें हमें लूजली कनेक्टिव सेल्स मिल रही है, लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू मिल रहे हैं, साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स मिल रही हैं और उनके साथ में नर्व्स की एंट्री भी हो रही है. ओके, सो वो पोर्शन, जिस पोर्शन में ब्लड वेसल्स आपको मिल रही हैं, नर्व्स मिल रही हैं और लूजली कनेक्टिव टिश्यू है, वो पोर्शन कैसा हो गया? ओवेरियन मेडुला हो गया. तो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर है ओवेरियन फॉलिकल्स हैं. अब ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है? पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को बताया है कि ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो हमें किस में मिल रही हैं? वी आर फाउंडिंग देम इन ओवेरियन कॉर्टेक्स में हमें मिल रही है. तो ये हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स हो गए. दीज स्ट्रक्चर आर ओवेरियन फॉलिकल्स. अब यहाँ पर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ oocyte इन वेरियस स्टेजेस. तो यहाँ पर हमें
इनके अंदर हमें क्या मिलेंगे, oocyte मिलेंगे, और oocyte अलग अलग स्टेज में होंगे। देखिए यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, तो ये अलग अलग स्टेज में हमें मिल रहे हैं। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, देन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया। तो इस तरह से हमें अलग अलग स्टेजेस में oocytes मिलेंगे। और oocyte को अगर सराउंड किए हुए सिंगल लेयर वाली सेल्स होंगी, अगर oocyte को सराउंड किए हुए सिंगल लेयर वाली सेल्स होंगी, तो सिंगल लेयर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर सेल्स बोलेंगे। और जब यह बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, जब बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलेंगे। सराउंडिंग सेल का काम क्या होता है, सराउंडिंग सेल नरिश द डेवलपमेंट ऑफ oocyte एंड बिगिन टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एज ए फॉलिकुलर ग्रो लार्जर। तो ये क्या कर रही है, बेसिकली सराउंडिंग सेल जो है फॉलिकल को, oocyte को नरिश कर रही हैं और एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रही हैं। जैसे जैसे ये लार्जर होता जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए इस फिगर के अंदर आप देखिए, यहाँ सेकेंडरी से फिर हम फर्दर मैच्योर फॉलिकल में पहुंच गए, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास में बन गया। तो अब जब मैच्योर हो जाएगा तो काफी अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा। अब एस्ट्रोजन अगर सीक्रेट होगा तो फिर फर्दर एस्ट्रोजन अपना वर्क करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या है, लार्जर स्ट्रक्चर है सेकेंडरी फॉलिक्यूल से, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, and it is ready to rupture and expel its secondary oocyte as a process known as ovulation। तो ग्राफियन फॉलिकल के बाद में आप इस स्टेज को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ग्राफियन फॉलिकल के बाद में नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये रप्चर हो गया है। रप्चर होने के बाद में इसने अपना सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ओवुलेशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम हमें इसमें मिल रहा है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या है, इसको हम येलो बॉडी बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए कार्पस ल्यूटियम। इट कंटेन रेमनेंट ऑफ अ मेच्योर फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। तो यहाँ पर ये बचा कुचा पार्ट इसमें रह जाता है, किसका, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल का बचा हुआ पार्ट इसमें रह जाता है। और कार्पस ल्यूटियम फर्दर क्या रिलीज करता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन, इस चारों तरह के हार्मोन को ये रिलीज करता है, और तब तक रिलीज करता रहता है जब तक कि ये डीजनरेट नहीं हो जाए इनटू द फाइब्रस स्कार टिश्यू, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम से फाइनली हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आई है वो कार्पस एल्बिकेंस बन चुका है। तो कार्पस ल्यूटियम के अंदर आप ये देखिए इस तरह का आपको ब्लड क्लॉट मिल जाएगा, एंड इस तरह से ये फर्दर क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। तो धीरे धीरे डीजनरेट होगा और फाइनली इसके अंदर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ग्राफियन फॉलिकुलम में देख लिए, जो हमने बोला है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या भरा होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ओके, और ये फर्दर क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होने के बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज कार्पस हीमोरेजिकम। ओके, रप्चर्ड फॉलिकल बोला गया है उसको। और इसमें से जो oocyte निकल रही है, सेकेंडरी oocyte निकल रही है, तो सेकेंडरी oocyte पे कोरोना रेडिएटा जो है हमारे पास में स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, इस प्रोसेस को हम पूरा और डिटेल में समझेंगे। ओके, ये भी हमने केवल स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताइए कि इनकी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लग। सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।